Aminu student. Today the topic we will discuss is the referencing list in APA. First, I will tell you what is the reference. Reference होता क्या? Reference is the action of mentioning or alluding to something or to someone. हम किसी की कोई चीज लेते हैं, उसका आइडिया लेते हैं, उसे बयान करते हैं, देन हम उसको क्रेडिट देते हैं, हम रेफरेंस देते हैं उसे। हम अपने एंड में प्रोजेक्ट के बताते हैं कि हमने इधर से ये आइडिया लिया है, एक तरह से क्रेडिट हो गया। तो क्रिएटिंग अ रेफरेंस लिस्ट हमें 11 पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेम्बर करने चाहिए। जब हम ये 11 पॉइंट्स याद कर लेते हैं तो हम एक तरह से रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करने पे हमें महारत हो जाती है, अबूर हो जाता है। हम अच्छी तरह अगर ये जो 11 पॉइंट्स हैं कि आपके एमसीक्यूज में जरूर आ सकते हैं। जो पेपर आपका एमसीक्यूज का बना होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो ये 11 बातें आप लोग 11 पॉइंट्स आप लोगों से पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के तौर पे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज दैट नो स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप और साइज रिक्वायर्ड। जब हम रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक फॉन्ट साइज फॉन्ट टाइप नहीं होता, रिक्वायर होता। हम कोई भी फॉन्ट टाइप यूज कर सकते हैं और उनके साइज हमें पहले से मेंशन होते हैं। लाइक हम टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं जब हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब हम अपनी असाइनमेंट बनाते हैं, तो उसका साइज 12 होता है, हमने 12 ही यूज करना होता है। जो हम जितने मैंने ये इधर मेंशन किए हुए हैं ये सब हम इनमें से कोई फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट टाइप यूज करेंगे, तो देन द साइज इज नेक्स्ट टू देम। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जब आप लोग बना रहे होते हैं टाइम न्यू रोमन्स में अपना रिसर्च पेपर या अपना अपनी एमएस वर्ड में असाइनमेंट वगैरह, तो जो आप रेफरेंस देते हैं तो उसमें आप कौन सा फॉन्ट टाइप यूज करते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक फॉन्ट टाइप। देन द रेफरेंस लिस्ट में जो स्पेस होती है वो डबल स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल इधर से जो स्पेस होती है, इधर से ये स्पेसिंग आती है 1.0 1.15 1.52 2.5 और 3। जो हमारी रेफरेंसिंग होती है वो डबल स्पेस होती है। रेफरेंसिंग में हमारी स्पेसिंग डबल स्पेस होती है। देन द थर्ड पॉइंट इज जो हमारी रेफरेंसिंग होती है उसमें जो अरेंज जो हम ऑथर्स का नेम वगैरह करते हैं, लास्ट नेम हम एज I mentioned in my previous work that जो लास्ट नेम होता है उसे फर्स्ट पे रखते हैं और जो फर्स्ट नेम यानी इनिशियल नेम होता है उन्हें उसे हम सेकंड पे रखते हैं। तो हम उसे अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी। लाइक मेरा नाम अलमीना जावेद है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आप मेरी कोई बात मेंशन कर रहे हैं, मेरी कोई बुक है या एलिफ शफक एक राइटर है आप उसकी कर रहे हैं, तो जो एलिफ उसका फर्स्ट नेम है एंड शफक उसका सेकंड नेम है, तो आप सेकंड नेम से मेंशन करेंगे यानी शफक डॉट ई। तो आप लोग इसे ए बी सी डी ई डी के बाद नहीं लिख सकते, आप लोग इसे एंड में लिखेंगे एस की जगह पर। तो अल्फाबेटिकली हम इसे ऑर्डर अरेंज करते हैं और ऑथर का लास्ट नेम हम अरेंज करते हैं, फर्स्ट पे आ जाता है तो इस तरह अरेंज करते हैं। देन हमारा हर रेफरेंस जो होता है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि अगर एक लाइन दरमियान में खत्म हो गई तो अगला हम यहीं से लिखना शुरू करते, नहीं, अगला हम अगली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। Then each item in the reference list is required to have a hanging indent. Hanging indent क्या होता है? First of all ये समझना पड़ेगा कि hanging indent होता क्या। Hanging indent हैंगिंग इंडेंट ये होता है जो लाइंस होती हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है वो रेफरेंस की फर्स्ट लाइन होती है वो मार्जिन के करीब होती है। जो नेक्स्ट लाइन होती है वो उससे जो नेक्स्ट लाइन उसी लाइन का जो नेक्स्ट पार्ट आप रेफरेंस उसी में ऐड कर रहे हैं वो हाफ इंच उस लाइन फर्स्ट लाइन से साइड में होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैं इसे मेंशन कर रही हूँ, इधर मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ये एक लाइन है। तो अगर मैं इसे मेंशन या मार्जिन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम रेफरेंसिंग करते हैं एपीएस स्टाइल में तो हम नंबरिंग नहीं देते, जब नंबर नहीं होते तो इस तरह ये दरमियान से स्टार्ट होगा। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर आप लोगों को करके दिखा देती हूँ ऐसे कि यहाँ है ना। तो जो नेक्स्ट ये वाला सेंटेंस है ये इसे हम आगे करके ना इसे हम हैव के नीचे लिख देंगे हाफ इंच
पिछली लाइन से आगे होगा, ये इसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। द तो नेक्स्ट हमारे पास जो 8 पॉइंट ये हमारा था सेवंथ, और फिर 6 वो है कि हमने कोई नंबरिंग नहीं शो करनी। लाइक इधर मैंने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इधर से बुलेट्स आ जाती हैं, एरो आ जाते हैं। जब आप रेफरेंस बना रहे होते हैं तो इनमें से आपने कुछ भी यूज नहीं करना होता। देन हमारे पास आ जाता है कि इफ आर रेफरेंस हैज नो ऑथर, किसी रेफरेंस का ऑथर नहीं है। आप किसी बुक तो नहीं, मतलब ऐसे हो सकता है कोई आर्टिकल हो सकता है एनोनिमस के नाम से है, उसके ऑथर का नाम नहीं आपको पता, तो उसे उसके टाइटल से हम साइट करते हैं, और टाइटल उसके अल्फाबेटिकली हम टाइटल लिखते हैं उसका। देन हमारे पास आ जाता है if you have more than one item if you have more than one item with the same author, list the exactly। अगर एक ही आपका एक ही ऑथर है और उसके डिफरेंट आर्टिकल है, उसकी डिफरेंट बुक्स है, लाइक मैं अलिफ शफक का ही नाम ले लेती हूँ, उसकी 8 बुक्स मेरे पास है और मैं इन्हें डिस्कस करना चाहती हूँ। अब मैं बार बार अलिफ शफक का नाम बार बार रेफरेंस में नहीं बोलूंगी कि अलग अलग रेफरेंसेस दूं, मैं एक ही रेफरेंस रेफरेंस में क्रोनोलॉजिकली उसके सारी बुक्स लिख दूंगी कि मैंने द 40 रूल्स ऑफ लव, उसने जिस डेट, मतलब पहले मैं उसकी डेट अकॉर्डिंग टू डेट वाइज लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन लिखूंगी, जो पहले पब्लिश हुई पहले उसका नाम, फिर जो पब्लिश हुई उसका नाम, देन जो पब्लिश हुई उसका नाम। लाइक 40 रूल्स ऑफ द लव अगर पहले हुई है तो मैं पहले 40 रूल्स ऑफ लव लिखूंगी विद डेट। देन अगर थ्री डॉटर्स ऑफ ई हुई है देन मैं उसका लिखूंगी और फिर इस्तंबुल वाली का नाम लिखूंगी। द नंबर 9 इज दैट if there is no date the abbreviation n.d. may be used। अगर आपको डेट नहीं पता किसी भी टाइटल, किसी भी आर्टिकल की, किसी भी बुक की और किसी भी जर्नल की, तो आप n.d लिख सकते हैं। उससे पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि आपको डेट नहीं पता। देन जो 10th है, यूज द फुल जर्नल नेम नोट द एब्रिविएशन। जब हम किसी जनरल का नाम लिख रहे होते हैं तो हम उसका फुल नाम लिखते हैं, उसकी कोई एब्रिविएशन हम नहीं लिखते। वेब एड्रेस और DOIs कैन ईदर बी लाइव लिंक, ब्लू एंड अंडरलाइन हो जाते हैं वो जो हम लोग इधर जैसे हम लोग करते हैं URL इधर लिखा हुआ आता है, जब हम सर्च करते हैं तो वो ब्लू, या तो ब्लू हो जाता है या वो फिर अंडरलाइन होना चाहिए या फिर वो नॉर्मल ब्लैक में होना चाहिए विद नो अंडरलाइन। इफ द वर्ड कंटेनिंग द रेफरेंस लिस्ट इज टू बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन, यूज द लाइव लिंक ऑफ द फॉर्मेट। लाइव लिंक भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जब हम URL DOI लिखते हैं तो वो हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। अभी आप लोग नीचे देखेंगे ना, इधर भी ये देखेंगे ब्लू ब्लू, ये या तो ब्लू होना चाहिए, ये जो चीज है या ये ब्लू हो या ये सिंपल ब्लैक हो। रेड ग्रीन श्रीन आप लोगों ने ये नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने जो रेड किया हुआ है ये आप लोगों को समझाने के लिए किया हुआ है, मेंशन करने के लिए किया हुआ है। लेकिन जो ODI इसे जो URL HTTP होते हैं ये ब्लू ही रहने चाहिए, अपनी मर्जी से इन्हें हम कोई कलर नहीं दे सकते। देन हमारे पास जो मेन थिंग आ जाती है, कंफ्यूजिंग थिंग आती है, वो कहते हैं कि रेफरेंस लिस्ट और अक्सर लोग समझते हैं रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी सेम है, जबकि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क है। रेफरेंस लिस्ट क्या होती है? रेफरेंस लिस्ट only includes the books, article, web pages, extra and that are cited in the text of the document। जबकि जो bibliography होती है include all sources consulted even if they are not cited in the documents। हर सोर्स जो आपने एक रिसर्च करते हुए आपने हर सोर्स से जो इंफॉर्मेशन लिखी है आप उसके बारे में, बेशक आपने डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र नहीं किया लेकिन आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैंने वहां भी पढ़ा था, मैंने उससे भी पढ़ा, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है लेकिन आपने पढ़ा है तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। फिर हम आ जाते हैं, जब हम रेफरेंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं। टाइटल होता है, पब्लिकेशन का ईयर होता है, पब्लिकेशन का नाम होता है, टाइटल ऑफ द बुक और वगैरह जो भी चीज का आप कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, पेज नंबर हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इन्हें किस तरह हम लोग बुक वगैरह का लिखते हैं,
किस चीज को इटैलिसाइज करते हैं, कहाँ कोमा डालते हैं, कहाँ पेरेंथेसिस डालते हैं। जब हम आर्टिकल और बुक का चैप्टर और टाइटल लिख रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस क्या होता है? द फर्स्ट वर्ड यूज एज कैपिटल लेटर विद ईच सब्सिक्वेंट वर्ड इन लोअर केस। पहला लेटर जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर मेरा नाम अलवीना है तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा। हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश का हम ई बड़ा लिखते हैं। हम अगर कहीं कायदे आजम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन है, तो हम क्यू बड़ा लिखते हैं। The expositions are for name, for example, countries and after a colon। जब एक कॉलन होता है, कॉलन इसे कहते हैं। ये जो दो मेंशन किए हुए हैं इनको कॉलन कहा जाता है। जब हम ये लगाते हैं तो इसके बाद जो वर्ड आता है उसका हम बड़ा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइटिंग प्रोज इन ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ये प्रॉपर नाउन है, किस कंट्री का नाम है, तो इसका ए बड़ा आ जाएगा। देन वी हैव यूज्ड द सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद मैंने आप लोगों को बताया जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा आता है। वर्ड्स का डब्ल्यू बड़ा आ गया। वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द बेस्ट। डोंट यूज सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क नहीं आप लोगों ने यूज करने इसमें। और डोंट इटैलिसाइज, इसे इटैलिसाइज नहीं करना जब आप बुक और आर्टिकल का टाइटल दे रहे हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं बुक्स इंक्लूडिंग व्हेन यूजिंग बुक चैप्टर। जब हम एक बुक के उसके किसी चैप्टर को इंक्लूड कर रहे हैं और रिपोर्ट का टाइटल दे रहे हैं तो हम सेंटेंस केस यूज करते हैं और इटैलिसाइज करते हैं टाइटल को। इन द रेफरेंस स्टार्ट विद द ऑथर्स लास्ट नेम, इनिशियल लास्ट नेम जैसे अलवीना जावेद, तो जावेद लास्ट नेम पहले आ जाएगा। इनिशियल्स मेरे क्या हो जाएंगे? अलवीना मतलब ए। देन आप क्या करेंगे? आप लोग एक कोमा लगाएंगे फॉलोड बाय द ईयर, जिस ईयर में वो बुक पब्लिश की गई है। द बुक टाइटल इज रिटन इन सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, ओनली कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड एंड एनी प्रॉपर नाउन। देन इंक्लूड एनी अदर कंट्रीब्यूशन, एडिटर एंड ट्रांसलेटर को अगर आप चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द एडिशन इफ स्पेसिफाइड। अक्सर होता है कि एडिशन नहीं लिखा होता, अगर एडिशन दिया गया है तो आप लोग एडिशन लिख सकते हैं। आप देखिए फॉर्मेट मैंने आप लोगों को कैसे बताया, पहले लास्ट नेम, देन कोमा, देन इनिशियल, देन फुल स्टॉप, एंड देन आपने पेरेंथेसिस में लिख देना है ईयर, जैसे कि इधर लिखा गया है 1983। देन आपने क्या लगाना है? फुल स्टॉप। देन आपने बुक का टाइटल लिखना है, इमेजिन कम्युनिटीज, टाइटल आ गया। देन आप लोगों ने ये रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म आ गया वर्सों। ये वो है, बुक का टाइटल ये है, कंप्लीट टाइटल है ये बुक का। अब अक्सर हमारे पास ई बुक्स और ऑनलाइन बुक्स होती हैं, उनकी साइटेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। आज साइटेशन ऑफ एन ई बुक, for example, a book accessed on an e-reader or a book viewed online includes the DOI where available. If there is no DOI link to the page where you viewed the book, or DOI and URL are the same things, or where the e-book can be purchased or accessed. Since our books sometimes don't include page number, APA recommends using other method of identifying a specific passage in your in-text citation. For example, chapter or section title और पैराग्राफ नंबर आप दे सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन में। अब जो रेफरेंस एंट्री हम इसकी करते हैं, अगर जो ई बुक है हमारे पास तो उसकी जो रेफरेंस एंट्री करते हैं वो हम कैसे करते हैं? उसका फॉर्मेट क्या है? लास्ट नेम, हर कहीं आप लोगों ने नोट किया होगा लास्ट नेम आता है, कोमा आता है, देन इनिशियल मतलब फर्स्ट नेम आ जाता है, देन फुल स्टॉप आता है, पेरेंथेसिस में आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देना है, देन फुल स्टॉप, फिर बुक टाइटल आपने लिख देना है जैसे इधर मिल्कमैन लिखा हुआ है, और पब्लिशर इधर लिखा हुआ है फेबर एंड फेबर, पब्लिशर नेम है, देन यूआरएल और डीओआई, वो जो हम ऊपर जब गूगल पे हम सर्च करते हैं ना तो उधर आ जाता है, वो उठा के आपने यहाँ लिख देना है। ये मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया, ये ब्लू कलर में होता है या फिर ये ब्लैक, सिंपल ब्लैक कलर में होता है, या फिर ये अंडरलाइन फॉर्म में होता है। मैंने इधर ये रेड कलर में क्या हुआ है, ब्लू कलर इस तरह होता है। अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं करना
तो आप इसे सिंपल ब्लैक कलर में करते हैं लाइक दिस वन। अगर आप ब्लैक में भी नहीं करना तो आप इसे सिंपल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है ये, ठीक है। देन हमारे पास जनरल मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के टाइटल्स आ जाते हैं कि उनके टाइटल वगैरह और उनका क्या किस तरह हम उनकी रेफरेंस एंट्री करते हैं। उनकी जो हम रेफरेंस एंट्री करते हैं, ऑथर्स लास्ट नेम कॉमा इनिशियल्स फुल स्टॉप देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जनरल और मैगजीन और जो न्यूज़पेपर होते हैं इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जरूर होता है। देन द टाइटल ऑफ आर्टिकल या टाइटल ऑफ जर्नल, अगर जर्नल का है तो उसे इटैलिसाइज करेंगे, वॉल्यूम और इशू का भी, फिर पेज नंबर एंड देन उसका वो जो ऊपर यूआरएल एचटीटीपी या डीओआई जो आता है वो आप लोगों ने लिख देना। फॉर एग्जाम्पल इधर जो इन्होंने रेफरेंस एंट्री की हुई है वो एंड्रिफ डब्ल्यू एंड्रिफ इसका नाम था, इन्होंने लिखा हुआ है एंड्रिफ कॉमा डब्ल्यू डॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2000 है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल क्या है, द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनेंस, देन फुल स्टॉप, देन टाइटल ऑफ जर्नल क्या है, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स का ये जर्नल है। देन आपने इसका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम 1 इशू 3, थर्ड इशू हुई है उसकी, पेज नंबर उसका 25 से पेज नंबर कंप्लीट पेज नंबर लिखना होता है, 257 टू 276 ये पेज नंबर वो मेंशन करना चाह रहा है। देन पूरा http dot ये सब, और ये आप लोगों ने नोट किया ये ब्लू में है और अंडरलाइन है। देन हमारे पास ये तो था हमने किस तरह एक जनरल को साइट किया। अब हमारे पास आ जाता है कि किस तरह हम एक रिपोर्ट को साइट करते हैं। रिपोर्ट जो होती है ज्यादातर वो गवर्नमेंट से, ग्रुप से या अदर ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें पब्लिश करते हैं। टू रेफरेंस अ रिपोर्ट विद एन इंडिविजुअल ऑथर इंक्लूड द ऑथर नेम, इनिशियल, ईयर, रिपोर्ट टाइटल, सब टाइटल, रिपोर्ट नंबर, पब्लिकेशन नेम एंड यूआरएल। ये आप एक फॉर्मेट, ये जो मेन चीज है वो ये फॉर्मेट याद करना है, हर किसी का आपको ये फॉर्मेट याद करना है जिसमें ऑब्वियसली ये चीजें सारी ऊपर से नीचे तक सेम ही आ रही है। ऑथर्स का लास्ट नेम ही है, हर जगह इनिशियल है, उसके बाद फुल स्टॉप है, देन ईयर है और फिर रिपोर्ट टाइटल, ऊपर बुक टाइटल आ गया, उसके ऊपर आर्टिकल टाइटल आ गया, जनरल टाइटल आ गया। देन द सब टाइटल, जो हर इसमें न्यू चीज क्या आ रही है, सब टाइटल और रिपोर्ट नंबर, पब्लिकेशन नेम और यूआरएल, ये इधर आप लोगों ने ऐसे लिखना है। इसमें रिपोर्ट टाइटल को हमने इटैलिसाइज किया हुआ है, सिर्फ रिपोर्ट टाइटल को, देन सब टाइटल को नहीं किया हुआ, रिपोर्ट नंबर को नहीं किया हुआ, पब्लिकेशन नेम को भी नहीं किया हुआ। देन हमारे पास कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स, जर्नल्स और मतलब ऐसे भी हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेंशन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइटल नहीं होता। Then add a description of the reference used, including the type of reference in square bracket. For example, image of a child playing in the outdoor playground. इसका अगर हमारे पास टाइटल नहीं है, ये द मेन लाइन है, हमने यही डिस्कस कर दी, यही लिख दी, लेकिन लिखना हमने इन्हें ब्रैकेट में। फिर जब हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट लिखते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट 21 यूज जो वर्ड होते हैं, पहले 20 अल्फाज जो उस पोस्ट में यूज हुए होते हैं वो उठा के हम लोग लिख देते हैं इन द पोस्ट और कमेंट एंड इटैलिसाइज्ड हम उन्हें कर देते हैं। जैसे कि ये है, सबको हम क्या कर देंगे, इटैलिसाइज कर देंगे। ये मैंने एक फेसबुक के पेज से उठाया है, देन आई हैव, मैंने इधर मेंशन किया कि ये चीज है, ये मैंने पढ़ा है और इन्हें इटैलिसाइज कर दिया। और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में डालनी है। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ वर्क्स विद नो ऑथर। कुछ ऐसे भी ऑथर होते हैं जिनका कोई ऑथर ही नहीं होता, वर्क होते हैं। देन हम उनका क्या करते हैं, जो टाइटल होता है वो यूज करते हैं, ऑथर के नाम की जगह लिस्ट हम उन्हें अल्फाबेटिकली करते हैं। यूज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्ड ऑफ द टाइटल, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं टाइटल का, और ये एन एंड द ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द बेस्ट 10 ईयर ऑफ रेडियो मैगजीन, अगर ये हमारे पास एक टाइटल दिया हुआ है तो हम रेडियो यूज करेंगे सिर्फ। द ओनली 10 रिसीव
रेसिपीज यू विल आवर नीड में से हम गुड हाउसकीपिंग यूज कर लेंगे। देन हमारे पास पब्लिशर की डिटेल्स जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। जो अगर मल्टीपल पब्लिशर हैं तो हम उन्हें किस तरह ऐड करेंगे। फॉर पब्लिशर नेम वर्क्स लाइक को पब्लिशर और इन पब्लिशर, इस तरह के नाम ही हम यूज करते हैं, सिंपल उसका नाम यूज करेंगे। स्प्रिंगर एक पब्लिशर है तो हम जस्ट स्प्रिंगर लिखेंगे, हम ये लिखेंगे स्प्रिंगर पब्लिशर। Then place of publication are not included. Don't include publisher name if it is the name as the author. Author और publisher का नाम अगर सेम है, वही बंदा लिख रहा है, वही बंदा पब्लिश कर रहा है, तो बस एक का नाम लिखते हैं, हर किसी का नाम नहीं लिखना होता। देन हमारे पास आ जाता है पब्लिकेशन डेट। अगर डेट नहीं है तो मैंने आप लोगों को पहले बताया n.d लिख दे, देन वो ओके हो जाता है अगर डेट अवेलेबल नहीं है। यूज इम्प्रेस व्हेन द वर्क इज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन बट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड। कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जो कि पब्लिश नहीं हुए होते लेकिन एक्सेप्टेड हुए होते हैं पब्लिकेशन के लिए, आप उन्हें भी अपनी रेफरेंस में डाल सकते हैं। When the work has been published online, period to publication include the year when it was added online. जब ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन किसी पब्लिकेशन का लिख रहे होते हैं तो ऑनलाइन लिंक उसका डाल दें। लास्ट अपडेट उस बंदे ने उस आर्टिकल को, उस पब्लिकेशन को, उस बुक में कुछ एडिटिंग की हुई है तो जो लास्ट एडिटिंग की हुई है वो आपने लिखना होता है कि एडिट किया हुआ है इसने ये चीज। For online work that are meant to be changed regularly, for example Facebook वगैरह उन पे ऑनलाइन जो काम होता है वो एंट्रीज उसमें होती रहती हैं, डिक्शनरी होती है, उसमें न्यू वर्ड्स का इजाफा होता जाता है, रिवाइव्ड होते रहते हैं। तो आप लोग रिट्राइव November 8, 2000 फॉर एग्जांपल दिया है ना, ये आप लोग ये वर्ड आगे लिख के रिट्राइव आगे आप लोग अपना पूरा लिख सकते हैं कि ये इधर ऐसे हो गया, और फिर आप लोग अपना लिंक डाल सकते हैं जहाँ से ये आपने लिया। पेज नंबर आप लोगों ने पूरा लिखना होता है, कोई आधा पेज नंबर जैसे 1 आप लिख दे 101, दैट्स नॉट ओके। और अगर आप ये नहीं लिखते कि आप कौन से पेज से कौन से तक बात कर रहे हैं तो वो भी गलत होगा। आपने जिस पेज से लेके जिस पेज तक बात करनी है आप वो लिखेंगे। फॉर एन ऑनलाइन पब्लिकेशन दैट चूजेस आर्टिकल नंबर और सिमिलर इंक्लूड आर्टिकल देन द आर्टिकल नंबर इन द पेज नंबर प्लेस। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर अगर ऑनलाइन पब्लिकेशन है इंक्लूड आर्टिकल देन द आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर की बजाय आप आर्टिकल यूज करें, पेज नंबर की बजाय आर्टिकल नंबर यूज करें कि इस आर्टिकल नंबर में ये बात बयान की गई है। पेज नंबर आर इंक्लूडेड व्हेन यू आर रेफरिंग टू सेक्शन ऑफ अ ग्रेट वर्क। बहुत बड़ा कोई वर्क जनरल बुक कर रहे होते हैं तो आप लोग पेज नंबर ऐड करते हैं क्योंकि बुक के पेजेस ज्यादा होते हैं, आर्टिकल के 4-5 पेजेस होंगे तो आप बस आर्टिकल नंबर, आर्टिकल कभी इतना भी होता है कि वो हाफ पेज का भी आर्टिकल होता है तो ज्यादा आप लोग यूं नहीं कर सकते, आप लोग बस आर्टिकल नंबर मेंशन करते हैं तो दैट वुड बी इनफ। और ये आगे एग्जांपल दी गई है कि ये लास्ट नेम है, फिर ये इनिशियल नेम है, और ये डिफरेंट, जैसे मैंने आप लोगों को इंटेक्स साइटेशन में बताया था कि 2-3 ऑथर्स को भी आप लोग कर सकते हैं, तो ये उस तरह बताया कि ये एक ऑथर है, दूसरा ऑथर है, देन एंड नील, देन इन तीनों ने एक ही बात या इन तीनों ने की बात एक ही पब्लिकेशन है, 2017 ईयर हो गया। फिर आगे आप लोगों ने वो लिख देना है, टाइटल लिख देना है, और फिर टाइटल के बाद क्या आता है, बुक का था ना ये, यूआरएल वगैरह लिख देना होता है सिंपल। ये एग्जांपल दी गई है रेफरेंस की, अब ये आप लोगों को लिख कर ही आएगा। आप लोग जितना इसका मतलब वो एक्सपीरियंस करोगे, जितना लिखने की कोशिश करोगे, डिफरेंट जितना इसके बारे में पढ़ोगे, ये फिर ही आप लोगों को अच्छा आ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं ये आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को आपको यही दे सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।